हेलो बेटा जी, जय हिंद। तो बेटा जी, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 9 के एनसीईआरटी के मैथमेटिक्स की। ठीक है, तो आज हमने लिया है क्लास 10 का पहला चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर्स, यानी जिसे हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या। ठीक है, इससे पहले मैं 3 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, ये मेरा चौथा वीडियो है, ठीक, जो कि अभी आपको मिलने वाला है। तो बेटा जी, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन। अगर आपके पास पुरानी बुक है, ठीक है, मैथ्स की, तो उसमें ये एक्सरसाइज 1.2 होगी, और अगर अभी आपने अपडेटेड बुक ली है, नई बुक ली है, तो उसमें आपका 1.1 एक्सरसाइज नाम से होगा। ठीक, आइए अब ध्यान से देखिएगा। ठीक, बाकी इन्फॉर्मेशन मैंने पहली वीडियो में ही बता दिया था। ठीक, सिलेबस के बाद वाला जो पार्ट 1 वीडियो है उसके बारे में, उसमें मैंने आपको सिलेबस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था कि कौन सा कट गया है, क्या सिलेबस से हटा दिया गया है। आइए ये एक्सरसाइज 1.1 में आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। अब हिंदी में रीड कर लेते हैं। निम्नलिखित मतलब नीचे लिखे हुए संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब जितने भी नीचे नंबर लिखे हुए हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, इन सभी का क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें इसका पहले फैक्टर निकालना है और फिर इसको इसके सारे फैक्टर्स लिखने हैं। आइए करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है 140 यानी 140 का हमें क्या निकालना है, सबसे पहले फैक्टर्स निकाल लेते हैं, गुणनखंड निकालते हैं। आइए, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है 2 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 70। अब ध्यान से देखिए, फिर से ये 2 से डिवाइड हो रहा है, अगर 2 से 70 को डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 35। अब ध्यान से देखिए, क्या 2 से फिर डिवाइड हो रहा है, नहीं, तो 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा आता है 3 से भी ये डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो 3 के बाद कौन सा नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है 5। आइए ध्यान से देखिए, अब ये 5 से डिविजिबल होगा, 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 7। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। अब ये आ गया 7। अब ध्यान से देखिए, ये 5 से फिर से डिविजिबल है, नहीं, 7 जो है प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर खुद से डिविजिबल होता है, किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं होता है। क्यों बेटा जी, समझ में आया। ठीक, अब ध्यान से देखिए, एक नंबर था 140 और यहाँ पे हमें एक, जब तक कि ये सॉल्व करते रहते हैं, जब तक क्या ना बन जाए लास्ट में यहाँ पे 1 ना आ जाए, तो हमारे यहाँ 1 आ गया है और ये हमारे क्या हो गए, जो इधर लिखे हुए हैं जिनसे हम लोगों ने इसको डिवाइड किया इन नंबर्स को, वो क्या हो गया गुणनखंड, यानी ये हो गए फैक्टर्स। तो 140 के क्या क्या फैक्टर आए, 2 इंटू 5 इंटू 7, 2, 2, 5, 7, ये आ गया। अब इनको इसकी घात के फॉर्म में यानी पावर के फॉर्म में लिख दे रहे हैं। ठीक है, आइए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 2 कितनी बार है 2 बार, 2 की पावर 2 हो जाएगी। 5 कितनी बार है 1 बार, तो 5 की पावर 1 हो जाएगी। 7 कितनी बार है 1 बार, तो 7 की पावर 1 हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये हो गए इसके प्राइम फैक्टर्स यानी 2, 5 और 7, ये इसके हो गए अभाज्य गुणनखंड। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आइए अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा, 156 यानी 156 का सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 से इसको डिवाइड करें क्या आ जाएगा 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16, यही आएगा। फिर से 2 से इसको डिवाइड करें कितना आ जाएगा 39। फिर अभी 39 2 से डिविजिबल तो नहीं होगा, तो 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या कौन सी होती 3 से इसको डिवाइड करें कितना आ जाएगा 13। अब 13 जो है प्राइम नंबर है यानी अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या खुद से डिविजिबल होती है। आइए, ये हो गए इसके, और यहाँ 1 बन गया है, तो ये क्या आ गए, ये गुणनखंड, ये फैक्टर्स आ गए। आइए लिख लेते हैं। तो 156 के क्या क्या गुणनखंड आए, क्या क्या फैक्टर्स आए, 2 इंटू 3 इंटू 13, ये क्या हो गया इसके गुणनखंड। अब इनकी घात, इनकी पावर के फॉर्म में इसको लिख लेते हैं। 2 यहाँ कितनी बार है 2 बार, तो 2 की पावर 2। 3 कितनी बार है 1 बार, तो 3 की पावर 1। 13 कितनी बार है 1 बार, तो 13 की पावर 1। और 2, 3 और 13 ये क्या हो गया इसके अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर्स हो गए। उम्मीद करता हूँ ये अभी पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब थर्ड की बात करते हैं। आइए थर्ड को सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा, 3825 3825। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लास्ट में क्या है 5 जो कि ऑड नंबर है, तो ये 2 से तो डिविजिबल नहीं होगा। और 2 कैसा है, जो हम लोग पहला सबसे छोटा प्राइम नंबर लिया 2, वो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। क्यों, सबसे लास्ट में क्या है 5, और 5 क्या है ऑड नंबर है। अब ध्यान से देखिए, तो 2 के बाद नेक्स्ट क्या आता है 3, क्या 3 से डिविजिबल है, देखिए चेक करते हैं। अगर 3 से इस नंबर को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक।
3 7 जा 21, 3 5 जा 15, यस डिविजिबल है। और डिवाइड करने पे क्या आ रहा है, 1275 आया। अब देखिए क्या फिर से अगेन ये 3 से डिविजिबल है, देखिए 3 4 जा 12, ठीक है। अब 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, ठीक। तो 425 425 आया डिवाइड करने पर, ठीक। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों के समझ में आ रहा होगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या ये फिर से ये जो ये आया नंबर है, क्या फिर से 3 से डिविजिबल है, नहीं। तो अब 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या आता है, 5। तो 5 से डिवाइड करिए, 5 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 5 8 जा 40, फिर 5 5 जा 25, 85 आएगा। अब ध्यान से देखिए ये 85 फिर से 5 से डिविजिबल है, तो कितना आ जाएगा, 5 1 जा 5 और बताइए 5 7 जा 35, यही आएगा। अब ध्यान से देखिए 17 जो है एक अभाज्य संख्या है, एक प्राइम नंबर है, इसलिए प्राइम नंबर खुद से ही डिविजिबल होता है। तो 17 से ही डिविजिबल है, ठीक है। तो अब देखिए 3825 यानी 3825 के क्या क्या गुणनखंड, क्या क्या फैक्टर्स हैं, 3 × 3 3 × 3 × 5 × 5 5 × 5 × 5, फिर इसके बाद 17। अब आइए इनको इनकी घात यानी इसकी पावर के फॉर्म में लिख लेते हैं। यहाँ 3 कितनी बार है, यहाँ 3 है 2 बार, तो 3 की पावर 2। 5 कितनी बार है, 5 है 2 बार, तो 5 की पावर 2। 17 कितने बार है, 1 बार, तो 17 की पावर 1। ये हो गए इसके 3 5 और 17 इसके क्या हो गए, अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर्स। उम्मीद करता हूँ ये तीनों क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के तीनों पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अपनी कॉपी में नोट करने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके नेक्स्ट पार्ट आगे जो आगे के पार्ट है उनकी बात करते हैं। सो बेटा जी उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 के वो तीनों पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट और 5th पार्ट की बात करते हैं, ठीक। टाइम वीडियो ज़्यादा बड़ा ना बने और टाइम को बचाने के लिए मैंने इसको ऑलरेडी पहले से सॉल्व कर दिया है। आइए अब इसको सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले 5005 का देखते हैं। इसका क्या करना है, फैक्टर्स यानी गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले देखिए 5005 है, लास्ट में क्या है 5, तो ये 2 से तो डिविजिबल नहीं होगा। 2 के बाद 3 नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 5 से डिविजिबल ये हो रहा है, तो 5 से इसको डिवाइड किया तो क्या आया 1001 आया। अब देखिए ये जो है ये 7 से डिविजिबल होगा, तो 7 से इसको डिवाइड किया तो क्या आया 143 आया। अब ये 143 है, ये किससे 11 से डिविजिबल होगा। 11 का इसमें डिवाइड किया तो कितना आया 13 आया। अब 13 प्राइम नंबर अभाज्य संख्या होती है, इसलिए ये 13 से ही डिविजिबल होगा। हमारा क्या मिल गया लास्ट में 1। तो 5005 यानी 5005 के कितने गुणनखंड, क्या क्या फैक्टर्स आ गए, 5 × फिर 7 × 11 × 13, ठीक। अब यहाँ पे देखिए इसकी घात लगाते हैं। 5 कितनी बार है, 1 बार, तो 5 की पावर 1। 7 कितनी बार है, 1 बार, तो 7 की पावर 1। 11 कितनी बार है, 1 बार, तो 11 की पावर 1। 13 कितनी बार है, 1 बार, तो 13 की पावर 1। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर इसके फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट की बात करते हैं। यहाँ देखिए 7429 7429 दिया हुआ है, तो इसको अगर आप प्राइम नंबर 2 से डिवाइड करके देखेंगे, 2 से तो होगा नहीं, 3 से भी नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 से भी नहीं होगा, ये 7 से भी नहीं होगा, फिर इसके बाद प्राइम नंबर कौन सा आता है 11 से भी नहीं होगा, फिर 13 से भी नहीं होगा, 13 के बाद 14 नहीं होता प्राइम नंबर, फिर 15 भी नहीं होता है, 16, फिर डायरेक्ट क्या था 17। अब देखा हमने 17 से इस नंबर को डिवाइड करके देखा तो 17 से ये क्या हो गया डिविजिबल हो गया। और 17 से जब इस नंबर को डिवाइड किया तो कितना आ गया 437, 437 आया। अब 437 किससे डिविजिबल है, किससे डिवाइड होगा 19 से, तो 19 से इसको डिवाइड किया तो कितना आया 23। अब 23 एक प्राइम नंबर एक अभाज्य संख्या है जो कि खुद से डिविजिबल होती है, तो 23 से इसको डिवाइड किया क्या आया 1। अब इसके क्या क्या गुणनखंड क्या क्या फैक्टर आए 7429 के, आइए देखते हैं ध्यान से। 7429 के हमने फैक्टर्स गुणनखंड लिख लिए, 17 आया, गुणे 19 आया, गुणे 23 आया। अब देखिए यहाँ कितनी बार इसकी पावर लगाते घात लगाते हैं। 17 कितनी बार है, 1 बार, तो 17 की पावर 1। 19 कितनी बार है, 1 बार, तो 19 की पावर 1। 23 कितनी बार है, 1 बार, तो 23 की पावर 1। उम्मीद करता हूँ तो ये 17, 19 और 23 इसके क्या हो गए गुणनखंड यानी फैक्टर्स हो गए। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, तो अपनी कॉपी में नोट करने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो बेटा जी उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के वो सारे पार्ट आपको समझ में आ गए होंगे। अब यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 2 लिया है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट सॉल्व करते हैं। आइए ध्यान से देखिए, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। नीचे पेयर्स दिए हुए हैं हर क्वेश्चन के हर पार्ट में, और पेयर्स ऑफ इंटीजर जो कि क्या है इंटीजर्स है, एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ
इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब हिंदी में रीड कर लेते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो नंबर दिए हैं इनका पहले हमें क्या निकालना है, इन पेयर्स का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है तथा इसकी जांच कीजिए और इसका क्या है, वेरिफिकेशन करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा उन दोनों संख्याओं के एचसीएफ गुणे दोनों संख्याओं के एलसीएम के। ठीक, आइए एक फॉर्मूला आपको लिखाया था, ये नीचे दिख रहा होगा। एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी, ए क्या है, तो यहाँ पे ये जो नंबर दिए वो है ए इज 26, बी इज इक्वल टू 91 इंटू एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू ए इंटू बी। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ जाती हैं तो हम कहते हैं क्या है, ये वेरीफाई है, और अगर इक्वल नहीं आती है तो वेरीफाई नहीं है। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए पहले से सॉल्व है क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, आपको ये सब एलसीएम एचसीएफ निकालना आपको सिखा दिया है तो इतना तो आप लोग को कर ही लोगे। ठीक, आइए इस क्वेश्चन को समझाते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट दिया है 26 एंड 91, 26 और 91 का सबसे पहले हमें फैक्टर्स निकालने हैं। तो 26 का फैक्टर किया, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 से इसको डिवाइड किया, 13 आया, 13 से डिविजिबल होगा, क्या हो गया 1, यहाँ 1 बन गया। इसके बाद 91, 91 को 91 का फैक्टर करते हैं तो ये ना तो 2 से डिविजिबल है, नेक्स्ट प्राइम नंबर ना तो 3 से डिविजिबल है और ना ही 5 से डिविजिबल है। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर 7 से डिविजिबल है, कितना है 13 से डिविजिबल क्या हो गया 1। तो 26 और 91 के क्या गुणनखंड यानी फैक्टर्स आ गए। 26 के क्या क्या गुणनखंड है 2 गुणे 13 और 91 के क्या फैक्टर्स है 7 इंटू 13 है। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे हम क्या निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब है ऐसा नंबर हमें लेना है जो दोनों में कॉमन हो, मतलब जो नंबर इनके 26 के भी गुणनखंड में हो यानी 26 के फैक्टर में हो और 91 के भी फैक्टर में हो। तो ऐसा नंबर है 13 जो कि 26 वाले फैक्टर में भी, 26 के भी फैक्टर में भी है और 91 के भी फैक्टर में भी है। तो इसमें दोनों में से कॉमन क्या हो गया 13 ले लिया, 13 कॉमन हो गया। अब ये तो हो गया एचसीएफ। और कोई कॉमन नंबर दिख रहा है नहीं, तो एचसीएफ हमारा क्या आ गया 13 यानी 13 आ गया। अब ध्यान से देखिएगा एलसीएम क्या निकलेगा यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल 26 और 91 का। तो सबसे पहले आप यह देखिए कॉमन हमें क्या मिल रहा है, कॉमन हमें मिल रहा है 13। ठीक, तो जो सबसे पहले हमें दोनों में से कॉमन जो जोड़ा वाला मिल रहा है उसको लिख लीजिए। अगर जिस नंबर का जोड़ा बनता है उसको एक बार लिख लिया जाता है, तो 13 का यहाँ जोड़ा बनना है उसको एक बार लिख लिया। अब जो कॉमन नहीं मिल रहा है, ठीक है, मतलब जिनके जोड़े नहीं बने उनको भी ले लो। यहाँ 2 का जोड़ा नहीं बनना, 2 यहाँ है लेकिन 2 यहाँ नहीं, तो 2 का जोड़ा नहीं बनना, 2 को लिख लेंगे। फिर इसके बाद 7 का जोड़ा नहीं बनना, 7 यहाँ है 7 यहाँ नहीं है इसलिए 7 को भी ले लेंगे। ये क्या होता है आपका एलसीएम। अब ध्यान से देखिए इनका मल्टीप्लाई कराइए, तो इनका अगर हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा 182 182 आ जाएगा। देखिए आप करके, जहाँ तक यही आना चाहिए। 7 2 जा 14 और 14 3 जा कितना होता है 14 3 जा 42 का 2 कैरी 4, 14 1 जा 14 और 4 कैरी वाला 18, 182 हो गया। अब आइए इस फॉर्मूले में रखिए। सबसे पहले एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी मतलब एचसीएफ ऑफ 26 91, ए की जगह 26 है यहाँ और बी की जगह 91 है। तो एचसीएफ कितना निकल के आया 13 गुणे एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी, ए की जगह क्या है 26 और बी की जगह 91। तो एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी कितना निकल के आया, ध्यान से देखिए एलसीएम कितना निकल के आया, एलसीएम आया 182। ठीक, बराबर ए गुणे बी, ए क्या है 26, बी क्या है 91। ठीक, इनका गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा 13 दूनी 26। ठीक, तो लमसम ये आना चाहिए। ठीक, देख लीजिए आप ये 13 दूनी 26 के 6 हासिल लगा 2, 13 अट्ठे 104 और हासिल कितना था, हासिल था 2, तो 106 का 6 हासिल लगा 10, फिर 13 कम 13 और 10 23। ठीक, यही आएगा। अब इसको गुणा करा लीजिए, तो इसका भी गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा 2366 ही आएगा। आप चाहे मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। तो ये हमारा आ गया। अब देखिए यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है ये लेफ्ट हैंड साइड होती है और इक्वल के इधर वाली राइट हैंड साइड होती है, दोनों क्या हो गए बराबर इक्वल। हम इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे हैंस अतः सत्यता की जांच कैसी है, सत्य है, वेरीफाई, हैंस वेरीफाई। ये क्या है वेरीफाई हो गया क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैसी होगी बराबर आ गई। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब सेम क्वेश्चन नंबर 2 के सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। 510 और 92 का क्या निकालना है, सबसे पहले फैक्टर करते हैं। तो 510 को पहले 2 से डिवाइड किया, कितना है 255। अभी 255 2 से डिवाइड नहीं होगा तो नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 से, यानी
दूसरी अभाज्य संख्या क्या है 3, उससे भाग किया कितना है, उससे डिवाइड किया कितना है 85 डिविजिबल है 5 से, तो 5 से डिवाइड किया 17 आया, 17 खुद 17 से डिविजिबल कितना आ गया 1, फिनिश, इसका फैक्टर खत्म। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इससे 92 है, 92 में लास्ट में क्या है 2, यानी इवन नंबर है तो हो सकता है 2 से पहले करके देखा कितना है 46, फिर अगेन 2 से किया, 2 से इसको डिवाइड किया कितना है 23 से ही डिविजिबल है 1 आ गया, ठीक। तो 510 और 92 के क्या आ गए गुणनखंड यानी फैक्टर्स आ गए। लिख लेते हैं 510 के फैक्टर क्या है 2 इंटू, फिर 3 इंटू, फिर 5 इंटू, फिर 17। 92 के फैक्टर क्या है 2 इंटू 23। अब यहाँ पे क्या निकालते हैं एचसीएफ का मतलब है सबसे पहले हम जोड़ा बनाते हैं। ऐसे का मतलब है ऐसा नंबर जो 510 के फैक्टर में भी हो और 92 के फैक्टर में भी हो। तो ऐसा नंबर क्या है, देखिए 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, तो इसका क्या बन गया जोड़ा। और देखिए किसी नंबर का जोड़ा बनना नहीं, तो ये क्या हो गया एचसीएफ। अब एलसीएम क्या लेते हैं, एलसीएम ऐसा लेते हैं कि जो जोड़ा बनना है यानी जो कॉमन आ रहा है वो तो लेते ही हैं, और जो कॉमन नहीं आ रहा है जिनका जोड़ा नहीं बनना उनको भी लेते हैं। तो ध्यान से देखिए जोड़ा किसका बनना है 2 का, तो जिसका जोड़ा बनता है उसको एक बार लिख लिया। फिर यहाँ पे देखिए अब यहाँ 2 है लेकिन यहाँ 2 नहीं है, तो 2 का जोड़ा नहीं बनना 2 को लिख लिया। यहाँ 3 है लेकिन यहाँ नीचे 3 नहीं है, तो 3 का जोड़ा नहीं बनना उसको भी ले लिया। 5 यहाँ है लेकिन 5 यहाँ नहीं है, तो 5 का जोड़ा नहीं बनना उसको भी ले लिया। अब 17 यहाँ है लेकिन 17 नीचे नहीं है, तो 17 का पेयर नहीं बनना 17 को भी ले लिया। 23 यहाँ है 23 ऊपर नहीं है, 23 का पेयर नहीं बनना 23 को ले लिया। ये और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 23,460, 23,460 आएगा। अब ये एचसीएफ और एलसीएम हमें पता हो गए। अब इस फॉर्मूले में रख दीजिए एचसीएफ ऑफ 510, 92 क्या आया, एचसीएफ क्या निकल के आया, एचसीएफ आया है आपका 2 रख दिया। इसके बाद एलसीएम क्या निकल के आया, एलसीएम निकल के आया 23,460 वो भी रख दिया बराबर a गुणे b। a की जगह क्या है 510, b की जगह क्या है 92। इसका इधर लेफ्ट हैंड साइड का गुणा कराएंगे तो क्या आएगा 46,920, और राइट हैंड साइड का मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा 46,920। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होगी, इसलिए हम ये क्या बोलेंगे हेंस वेरीफाई। ये कैसा है वेरीफाई, हमारी सत्यता की जांच सिद्ध हुई, यानी कि कैसे है सही है। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट की बात करते हैं। 336 और 54 का क्या निकालने, सबसे पहले गुणनखंड करते हैं, फैक्टर्स निकालते हैं। तो 336 को पहले 2 से डिवाइड किया 168 आया, 168 को 168 को फिर से 2 से डिवाइड किया 84 आया, 84 को फिर से 2 से डिवाइड किया 42 आया, 42 को फिर से 2 से डिवाइड किया 21 आया। अब 21 जो है 2 से डिविजिबल नहीं होगा, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 से इसको डिवाइड किया 7 आया, 7 से इसको डिवाइड किया 1 आया, तो इसके ये गुणनखंड हो गए यानी फैक्टर्स आ गए। अब 54 यानी 54 के फैक्टर्स निकालते हैं, गुणनखंड करते हैं। 2 से इसको डिवाइड किया 27 आया। अब 27 3 से डिविजिबल होगा तो 3 से इसको डिवाइड किया 9 आया, फिर से 3 से डिविजिबल होगा 3 आया, फिर 3 से डिविजिबल होगा 1 हो गया। ये इसके क्या आ गए गुणनखंड यानी फैक्टर्स आ गए। तो 336 के हमने क्या लिख लेते हैं गुणनखंड फैक्टर्स लिख लेते हैं। क्या आया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। इसके बाद 54 के क्या क्या फैक्टर्स आए 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक, अब यहाँ पे क्या निकालते हैं सबसे पहले एचसीएफ निकालते समय ये ध्यान रखना होता है कि ऐसा नंबर लेते हैं जो 336 के फैक्टर में भी हो और 54 के भी फैक्टर्स में भी हो, ऐसा नंबर लेते हैं। तो 2 जो है 336 के भी फैक्टर में भी है और 2 जो है 54 के भी फैक्टर में भी है। तो 2 का पेयर बन गया, जोड़े बनाने होते हैं, जिसका पेयर बनना उसको एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए और कोई नंबर है 2 यहाँ 2 यहाँ नहीं, 2 यहाँ 2 यहाँ नहीं, 2 यहाँ 2 यहाँ नहीं, 3 यहाँ है और 3 यहाँ भी है, तो हमने क्या ले लिया 3 का जोड़ा बन गया, 3 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया उसको एक बार लिख लिया। 2 3 6, ये क्या हो गया आपका एचसीएफ हो गया 336, 54 का। अब एलसीएम निकालते हैं 336 और 54 का। मजा आ रहा होगा उम्मीद करता हूँ। अब ध्यान से देखिए एलसीएम निकालते समय क्या देखना होगा, सबसे पहले जो कॉमन आ रहा है, ठीक है, मतलब जो जिनके जोड़े बनने हैं उनको एक बार लिख लीजिए। 2 का जोड़ा बनना है एक बार लिख लिया, फिर 3 का जोड़ा बनना है एक बार लिख लिया। अब जिनके जोड़े नहीं बनने हैं उन नंबर्स को भी हम लोग लिखते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 2 है यहाँ 2 नहीं, तो एक बार 2 लिख लिया। यहाँ 2 है यहाँ 2 नहीं, तो जोड़ा इसका भी नहीं बनना, ये भी लिख लिया। यहाँ 2 है यहाँ 2 नहीं, तो यहाँ इसका इस 2 का भी जोड़ा नहीं बनना, यहाँ लिख लिया। तो कितने 2 आ गए 1 2 3 4, ठीक, ये हो गए। अब इसके बाद देखिए 3 यहाँ है 3 ऊपर नहीं है, इसका भी जोड़ा नहीं बना, इसको लिख लिया। इस वाले 3 ये वाला 3 यहाँ है लेकिन ये वाला 3 ऊपर नहीं है, तो इसका भी जोड़ा नहीं बना, इस वाले 3 को भी लिख लिया। और ये जोड़े वाला 3 है, इसको ऑलरेडी पहले लिख लिया। अब 7 यहाँ 7 यहाँ नहीं है, तो इसका जोड़ा नहीं बनना, इसका पेयर नहीं बनना है, 7 को लिख लिया। अब इन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई कराया, क्या आएगा 3024 आया। उम्मीद करता हूँ एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकल के आए आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब बात करते हैं इस फॉर्मूले में रखते हैं एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी। ए की जगह क्या है 336, बी की जगह क्या है 54। ठीक, आइए एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी, एचसीएफ कितना निकाला है हम लोगों ने 6, तो 6 मल्टीप्लाई बाय एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी, एलसीएम ऑफ 336, 54 क्या आया है 3024 रख दिया बराबर ए इंटू बी। ए की जगह क्या है 336 मल्टीप्लाई
और बी की जगह क्या है 54, इसका लेफ्ट हैंड साइड का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 18,144 आएगा, और राइट हैंड साइड का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 18,144 आएगा। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैसे होगी, इक्वल होगी। जब दोनों साइड इक्वल होगी तो हम क्या बोलेंगे, हेंस वेरीफाई। तो ये जो हमने हमारी याद थी ये क्या होगी, सत्य है, ठीक। मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, यानी क्या, ये वेरीफाई है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड के क्वेश्चन ये फर्स्ट और सेकंड और थर्ड तीनों पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अपनी कॉपी में नोट करने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 के सारे सॉल्यूशन करा दिए। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और उसके आगे के क्वेश्चन की बात करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं अगले वीडियो में।